पर ऊपर नहीं जा रहा, इस ऐसा क्यों होता है अक्षर भाई? हाँ, तो आपको एनएचपीसी के बारे में मैं बता दूं डिटेल में, ठीक है? तो एनएचपीसी का मसला कैसा है मालूम है? एनएचपीसी ने, आपको मैं बता दूं, एनएचपीसी बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है? और इसका मैं डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको जवाब देता हूं। देखो, अगर मैं इसमें देखूं, लाइफ टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट 120 रुपये है, ठीक है? और अभी फ़िलहाल जो इसने लो लगाया वो ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का लगाया लो, ठीक है? यानी वहाँ से ये तकरीबन 40% 45% गिर गया था और अभी कुछ दिनों से साइडवेज है। ये 91 तक जाता है, 92 तक, बल्कि 95 के ऊपर निकला ना, या 200 के ऊपर निकला तो काफ़ी शानदार चल सकता है, ठीक है? और अभी फ़िलहाल ये साइडवेज है, सही मायने में साइडवेज है, 75 टू 91 95, यानी ऑलमोस्ट 20% 25% का ये रेंज है। नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर। मगर नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है शायद, और यही होगा, हो सकता है। ये कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। अभी जो आपको पता है ना, पाकिस्तान का जो पानी बंद किया था भारत सरकार ने, तो उसमें भी इसके लिए बहुत अच्छे काम हैं। समझ में आई बात? यानी कि एनएचपीसी के लिए उन्होंने उनके इंजीनियर्स को भेजा था साइट पर, जहाँ जहाँ जो जो दरिया गुजरती है, जो झील की पानियाँ गुजरती हैं, जिनको भारत सरकार बंद करना चाहती है, तो उसमें ये है कि उनके पानी को किस तरह से ज़्यादा हम यूज करके बिजली जनरेट कर सकें। तो इनके जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू होने वाले हैं। गवर्नमेंट की कंपनी है, आपको पता है। और जो है बाकी ऑर्डर वगैरह भी कंपनी को हमेशा, गुड न्यूज़ वगैरह हमेशा मिलती रहती है। और एक अहम बात आपको मैं ये बता दूं, चलो इसका थोड़ा मैं आपको बताऊं कि, यानी कि इससे आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा रिटर्न कंपनी ने कितने कम वक्तों में दिया है। अभी तो 2025 कोई दूर नहीं है ना, ये सॉरी 2022, 23, 24 और 25, यानी ऑलमोस्ट 3 साल पहले ये स्टॉक 25 रुपये का था। 3 साल पहले ये स्टॉक सिर्फ 25 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है? और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, और ख़ास तौर पे आपके लिए मैं इतनी लंबी बात कर रहा हूँ कि 25 रुपये पे काम कर रहा था। 100 रुपये भी 400, यानी ये 4 के मल्टी, यानी कि आप समझ लो 400% का रिटर्न हो गया। और वहाँ से 25 रुपये और ऊपर गया था ऑलमोस्ट, यानी 500% का रिटर्न इसने सिर्फ 3 साल में दिया है। और कितना है भाई? इतना तो कोई भी वादा कंपनी नहीं करती है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑर्डर में, सब चीज़ों में इंक्लूड है, ठीक है? अब जब देखो, हाँ ये है कि 75 के नीचे, 70 के नीचे अब जल्दी नहीं जा सकता, क्योंकि ऑर्डर इसको सपोर्ट करेगा। ब्रेक करने का ऊपर ही चांसेस मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर। बाकी ऑर्डर वगैरह कंपनी को मिलते ही रहते हैं, अच्छे खबर सारे हैं। तो ये जो नए प्रोजेक्ट है, नई जो काम है ना कंपनी के पास, उसमें वक्त लगेगा एग्जीक्यूशन में, फिर वो नंबर में रिफ्लेक्ट करेगा जब उसकी कमाई होगी, इंक्लूड होगा उसमें। पहले तो खर्च करना पड़ता है ना, तो फिर बाद में लंबे समय में काफ़ी अच्छा धमाका कर सकता है। फिर ये आपको 150 रुपये पे नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी ये 80 रुपीज़ पे, मुझे ऐसा लगता है, तो काफ़ी सारे बोनस वोनस के बाद, अगर आपने एक शेयर लिए होंगे तो जब तक 2, 3, 5 भी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए, यानी यहाँ से भी 5 साल अगर नज़रिया है तब तो ठीक है, और अच्छा स्टॉक है। आप इसमें सब्बल स्टिक स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हलाल भी है। तो बाकी कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा रिटर्न मिलना, ये 500-400% का तो रिटर्न है ना, कम से कम 450% का 3 साल के अंदर भाई। यानी कि इतनी अच्छी कंपनी, इतना बड़ा रिटर्न, 40 रुपये 45 रुपये का मेरे सामने में था, और ये इतनी तेज़, बल्कि ये 25-30 रुपये मेरे सामने में ही था जब मैं एंट्री किया हूँ स्टॉक मार्केट में। और उस वक्त से लेकर आज ये 400-500 गुना हो गया। यानी 1 लाख किसी ने लगाया तो 5 लगाया तो 25 हो गया उसका। तो बड़ा रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दिया हुआ है। मगर ये नहीं है कि यहाँ के आगे ये नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। इतना 100% का भी 5 साल में रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न, एवरेज अच्छा रिटर्न समझा जाता है। 3 साल में 500% का रिटर्न, तो कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल के बाद और बड़ा रिटर्न इसमें मिल सकता है। वो अलग बात है कि 4 दिन में ही कभी दे दे ये, और बड़ा कोई बूम हो जाए, इसके अंदर कोई ऑर्डर मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें फैसले हो जाए, कुछ हो जाए। मगर 4-5 साल
तक का 10 साल का नज़रिया है तो बहुत बढ़िया है, समझे ना? यानी लॉन्ग टर्म के लिए